हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रविकांत यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 5 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 की लगातार वीडियो में आपको दे रहा हूँ। पिछले 17 वीडियो में आपको दे चुका हूँ। आज इसी चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर 18 है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5.2 आरबीएससी की बुक का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 17 जो दी थी मैंने आपको इस चैप्टर की, उसमें 1 से लेकर 3 तक के सॉल्यूशन करा दिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, क्या है? साइडिक का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु हमें दिए गए 3। पहला है के कोमा 2 माइनस का 2k। दूसरा हमें दिया गया कौन सा? माइनस के प्लस वन कोमा 2k। अगला हमें दिया गया कौन सा? -4 माइनस के कोमा 6 माइनस 2k। सररेख है तो k का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमसे ये कहा गया है कि यदि ये तीनों साइडिक का उपयोग करके k का मान ज्ञात करना है, वो भी किस कंडीशन में? यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख है, ठीक है ना। यदि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो हमें साइडिक का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई सॉल्यूशन करेंगे। मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3 मान लूं। हम जानते हैं कि 3 बिंदु सररेख होते हैं यदि x1, x2, x3, y1, y2 और y3 और 1, 1, 1 इसका मान 0 होता है। यदि तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं तो चलिए भाई इस साइडिक में व्यवस्थित करते हैं। पहले x x x वाले निर्देशांक लिखेंगे तो k माइनस के प्लस 1 -4 माइनस के। आगे y वाले निर्देशांक लिखेंगे 2 माइनस का 2k, आगे आएगा 2k और फिर 6 माइनस का 2k। लास्ट रो में आएगा 1, 1, 1। इस साइडिक का मान 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए भाई हल करते हैं। यदि मैं इसका डायरेक्ट प्रसार करूं तो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। k के पदों में हमें त्रिघात समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है ना। यदि मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करूं प्रसार करके तो निश्चित है कि k के पदों में हमें त्रिघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्योंकि हमें तीसरी रो में तीनों अवयव 1, 1, 1 दिखाई दे रहा है। जब रो में 1, 1, 1 है तो कॉलम ऑपरेशन लगा के 2 जगह 0 प्राप्त कर सकते हैं। मैं कॉलम नंबर फर्स्ट को स्थिर करूंगा, सेकंड और थर्ड को परिवर्तित करूंगा ताकि यहाँ 0 आ जाएगा। मैं कॉलम नंबर 3 रो नंबर 3 के सापेक्ष प्रसार करके बड़े आसानी से इसका मान निकाल लेंगे। चलिए मैं यहाँ ऑपरेशन लगाऊंगा। C2 को परिवर्तित करेंगे C2 माइनस C1 और C3 को परिवर्तित करेंगे C3 माइनस C1। हल करेंगे भाई हम। ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर। कैसे हल किया जाएगा? पहले कॉलम में मुझे कोई परिवर्तन करना नहीं है तो जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। दूसरे कॉलम में परिवर्तन करना है, यानी C2 में से C1 को घटाकर C2 के स्थान पर लिखना है। इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे तो 1 माइनस 2k आ जाएगा भाई। इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4k माइनस 2। घटा लीजिएगा, 1 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 0। अब हमें ये वाला ऑपरेशन लगाना है और ये ऑपरेशन कौन सा है कि C3 में से C1 को घटाकर C3 के स्थान पर लिखना है। इसमें से ये घटना है तो -4 और माइनस का 2k आ जाएगा भाई। इसमें से ये घटना है तो 2k से 2k कट जाएगा, केवल 4 बचेगा हमारे पास। और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और बराबर कितना है हमारे पास 0।
मैं क्या करूंगा, यहां से R3 के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा। ठीक है ना। जैसे ही मैं इसका R3 के सापेक्ष प्रसार करूंगा, केवल एक एलिमेंट से खोला जाएगा इससे, ये कैंसिल, ये इसका गुणा यहां होगा 4 माइनस का 8k माइनस ये कैंसिल, ये अब इसका गुणा यहां होगा तो 4k माइनस का 2 और अगले कोष्टक में माइनस का 4 और माइनस का 2k बराबर कितना हो जाएगा 0। आप जरा ध्यान दीजिए कि इस गुणनखंड में दोनों ही अवयव माइनस के हैं। यदि मैं यहां से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लूं तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा, बनकर गुणा इसके साथ करेंगे तो वो तो एक वही रहेगा। कोष्टक में 4 माइनस का 8k यहां आएगा माइनस, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, यहां 4k माइनस 2 और यहां से माइनस कॉमन चला गया तो 4 प्लस का 2k बचेगा बराबर 0। अब मुझे इन दोनों गुणनखंडों का गुणा करना है। 4 माइनस का 8k यहां है, 4k का गुणा 4 से करेंगे तो 8k आ जाएगा, 4k का गुणा यहां करेंगे तो 8k, सॉरी यहां 16k आएगा, 4k का गुणा यहां करेंगे तो 8k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा यहां करेंगे तो माइनस का 8 और माइनस 2 का गुणा यहां करेंगे तो माइनस का 4k बराबर 0। ध्यान देंगे भाई सभी, यहाँ 8k स्क्वायर हमारा प्लस का है वो लिखा रहेगा, 8k माइनस का 4k माइनस का यानी माइनस का 12k हो जाएगा और 16k प्लस का है तो प्लस का 4k बचेगा, 4 प्लस का 8 माइनस का तो माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। मैं इस पूरे समीकरण में से 4 कॉमन ले सकता हूं तो 4k स्क्वायर यहां बचेगा प्लस का k यहां बचेगा और माइनस 1 इक्वल 4 कॉमन जाएगा तो 2k स्क्वायर यहां बचे, k यहां बचेगा माइनस 1 यहां बराबर 0। इस 4 को हम 0 में भेज देंगे तो 2k स्क्वायर प्लस का k और माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें ये दिया गया था कि ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख हैं, तब हमसे k का मान पूछा था तो हमने तीनों बिंदुओं के सररेख होने वाली कंडीशन से दो ऑपरेशन लगा के जब इसका प्रसार किया तो k के पदों में हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। क्योंकि हमें k का ही मान ज्ञात करना है तो हम इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। चलिए भाई इसके गुणनखंड करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस का 2k माइनस k और माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इसके गुणनखंड हो गए। पहले दो पदों में से 2k माइनस आएगा तो k प्लस 1 बचेगा और दूसरे दो पदों में से माइनस 1 माइनस आएगा तो k प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अगली बार में मैं k प्लस 1 माइनस ले लूंगा तो 2k माइनस 1 बचेगा और बराबर कितना आ जाएगा 0। ध्यान देंगे सभी, अब मैं एक के गुणनखंड का मान 0 के बराबर करके k का मान निकालूंगा तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से k इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1। जब दूसरे गुणनखंड का मान 0 के बराबर करेंगे तो यहां से k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि इन तीनों बिंदुओं में k का मान माइनस 1 रख दिया जाए तो भी ये तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे और k का मान 1/2 रख दिया जाए तो भी ये तीनों बिंदु सररेख हो जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5?
हमें दिया गया है यदि बिंदु 3, -2 x, 2 तथा 8, 8 सररेख हो तो x का मान साइडिक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बिंदु दिए गए 3, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पहला बिंदु हमें दिया गया है 3, -2, दूसरा बिंदु हमें दिया गया है x, 2 तथा तीसरा बिंदु दिया गया हमें 8, 8 सररेख हैं तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। हल करेंगे भाई हम इसको मैं x1 मान लूंगा, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और इसको x3 और इसको y3। यदि तीनों बिंदु सररेख हैं तो हम जानते हैं कि किन्हीं तीन बिंदुओं के सररेख होने की शर्त क्या होती है। साइडिक में x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 बराबर क्या होता है हमारे पास 0। व्यवस्थित करेंगे भाई, पहली रो में x, x, x वाले निर्देशांक लिखेंगे। x1 का मान 3, x2 का मान x और x3 का मान 1, y1 का मान -2, y2 का मान 2 और y3 का मान 8। तीसरे कॉलम में रो में 1, 1, 1 बराबर 0। यहाँ तो अब ये बहुत छोटे छोटे हैं, या संख्यात्मक रूप में दिए गए तो क्यों ना मैं इसका डायरेक्ट प्रसार करूं, ठीक है ना। जब मैं इसका डायरेक्ट प्रसार करूंगा तो मैं R1 के सापेक्ष इसका प्रसार किए दे रहा हूं, ठीक है ना। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पहला एलिमेंट प्लस से बोला जाएगा जो 3 है, ये कैंसिल, ये इसका बनाया करेंगे तो 2, -1 का बनाया 8 से करेंगे तो 8। अगला एलिमेंट माइनस से बोला जाएगा तो -x, ये कैंसिल, ये इसका बनाया करेंगे तो -2, माइनस इसका बनाया करेंगे तो 8। अगला एलिमेंट जब प्लस से बोला जाएगा तो +1, ये कैंसिल, ये इसका बनाया करेंगे तो -2, माइनस इसका बनाया करेंगे तो 2 और बराबर कितना हो जाएगा 0। -6 यहाँ बचेगा, 6 का बनाया करेंगे तो -18, माइनस का 10 यहाँ होगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 10x, -4 यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, माइनस का बराबर 0। आप जरा ध्यान दीजिए, माइनस का 32 माइनस का 18 यानी माइनस का 50 हो जाएगा तो प्लस का 10x और -50 बराबर हो जाएगा कितना 0। यहाँ से 10x इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस का 50 और यदि मैं x इक्वल टू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5। अतः हम कह सकते हैं कि यदि इस तीनों बिंदुओं में x का मान 5 रख दिया जाए तो निश्चित ही ये तीनों के तीनों बिंदु सररेख होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल और प्रश्नावली में कराए हैं। एग्जाम्पल मैंने कराए हैं आपको इस तरीके के, उम्मीद है वहां से समझ में आ गया होगा और यदि कोई दिक्कत है तो आप यहां से समझ सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में भी मैंने ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों को कराए हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें दिया गया है साइडिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3,1 तथा 9,5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु -2, -4 है। छठवां क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए भाई। पहले तो हमसे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा गया है और उसके बाद एक तीसरा बिंदु और दिया गया है। तब हमसे कहा गया है कि यदि तीसरा बिंदु ये हो तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो बिंदु है हमारे पास, कौन कौन से हैं आप जरा ध्यान देंगे। बिंदु 3,1 व 9,3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना, हमें इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैं पहले बिंदु को A तथा दूसरे बिंदु को B माने ले रहा हूं। हम यहां लिखेंगे, पहले बिंदु को A लिखेंगे जो कितना है हमारे पास 3,1, दूसरा बिंदु हमारे पास कितना है B जिसके निर्देशांक कितने हैं 9,3।
इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये होगी AB, ठीक है ना। अगर जो हमें हल करना है तो मैं यहां एक बिंदु D मान लूंगा, क्योंकि C इसमें दिया गया है, तीसरा बिंदु C उसको मानेंगे, ठीक है ना। कौन सा मान लूंगा, x, y। हम मान लेंगे कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा बिंदु मान लेते हैं x, y। और जब तीसरा बिंदु हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ही माना है तो निश्चित है कि ये तीनों के तीनों बिंदु सरलेख होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ हल करेंगे इसको। मान लेंगे कि माना रेखा AB पर एक बिंदु D औसतक में x, y जिसके निर्देशांक हैं स्थित है। मैंने बिंदु D को इस रेखा पर स्थित मान लिया, तब हम कह सकते हैं कि यदि यह बिंदु D इस रेखा AB पर ही स्थित है तो निश्चित ही AD और B तीनों के तीनों सरलेख होंगे। तब बिंदु कौन कौन से A, D व B सरलेख होंगे। और जब ये तीनों के तीनों बिंदु सरलेख होंगे तो सरलेख होने की कंडीशन हम जानते हैं। पहली रो में x, x, x के निर्देशांक, दूसरी रो में y, y, y के निर्देशांक और तीसरी रो में 1, 1, 1। इस पूरे साइड का मान किसके बराबर होगा, 0 के। ये तीन बिंदुओं के सरलेख होने की शर्त होती है। मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और जहां से एक समीकरण मिलेगा वही इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होगा। क्या करेंगे, हम इसका r1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। r1 के सापेक्ष में इसका प्रसार करूंगा तो पहले 3 के साथ, पहला एलिमेंट 3 है, प्लस के साथ खोला जाएगा, इसका गुणाया करेंगे तो y, माइनस इसका गुणाया करेंगे तो 3। अगला एलिमेंट माइनस से खोला जाएगा तो माइनस x, ये कैंसिल, ये इसका गुणाया करेंगे तो 1, माइनस इसका गुणाया करेंगे तो 3। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा जो 9, ये कैंसिल, ये इसका गुणाया करेंगे तो 1, माइनस इसका गुणाया करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 0। भाई गुणा करेंगे हम इसका, 3 का गुणाया करेंगे तो 3y और माइनस 3 का गुणाया करेंगे तो 9, माइनस अंदर से -2 आएगा, माइनस x के साथ गुणा करेगा तो प्लस का 2x, प्लस 9 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 माइनस का 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। हल करेंगे भाई हम इसको। 2x हमारे पास प्लस का है तो लिखा रहने दीजिए, ये 2x प्लस का है, 9y माइनस का और 3y प्लस का, तो माइनस का 6y बचेगा और प्लस 9 से ये -9 कट जाएगा तो बराबर 0। मैं इस समीकरण में से 2 माइनस ले सकता हूं तो x माइनस का 3y इक्वल टू कितना बचेगा, 0। 2 को उठा के 0 में भेजेंगे तो x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। अब पुनः कैलकुलेट करेंगे। एक तीसरा बिंदु अगर हमें और दिया गया है जिसके निर्देशांक कितने हैं, -2, -4। ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु आपके पास A कौन सा है, 3, 1। दूसरा बिंदु आपके पास B कौन सा है, 9, 3 तथा एक तीसरा बिंदु और दिया गया है C जिसके निर्देशांक बताए हैं -2, -4। अब ये तीनों बिंदु दिए गए हैं तो निश्चित है कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनेगा, है ना। और हमसे उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस बिंदु को x1/1, इस बिंदु को x2/2 और इस बिंदु को x3/3 मान लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला 1/2, साइड के अंदर कितना होता है हमारे पास, x1, x2, x3, y1, y2, y3 और तीसरी रो में 1, 1, 1 होता है। अब हमें किसका चाहिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम, ठीक है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 साइड में पहले x, x, x के निर्देशांक आएंगे, कितना है, 3, 9 और -2, 3, 9 और -2। अब y, y, y के निर्देशांक लिखे जाएंगे 1, 3 और -4। लास्ट रो में 1, 1 और 1। चलिए भाई इस साइड का प्रसार करेंगे, वैसे ही जो आंसर आएगा इस साइड का
वही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। चलिए मैं R1 के सापेक्ष विचार कर रहा हूं। पहला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा जो 3 है, संगत कॉलम संगत रो का गमन हो जाएगा 3 और माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो -4 अर्थात +4 हो जाएगा। अगला एलिमेंट माइनस से खोलेंगे तो 9, ये कैंसिल ये इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो -4 आएगा जो +4 हो जाएगा। अगला एलिमेंट प्लस से खोला जाएगा लेकिन है -2 तो -2 ही रहेगा। ये कैंसिल ये इसका गुणा यहाँ करेंगे 1 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3। कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे हम इसको। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके 1/2 कोष्टक में 4 और 3 7, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, या -2 बचेगा, -2 का 2 से करेंगे तो माइनस का कितना प्लस का कितना हो जाएगा 4। हल करेंगे भाई इसको 1/2 कोष्टक में 4 और 21 प्लस प्लस के तो 25 हो जाएंगे और माइनस का 45 है तो माइनस का 20 बचेगा। आगे और हल करेंगे 2 का भाग देंगे तो -10 आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हमेशा धनात्मक होगा तो कितना हो जाएगा 10, और इसका यूनिट हमेशा वर्ग इकाई होता है अर्थात ये स्क्वायर यूनिट में आता है, वर्ग इकाई में ही क्षेत्रफल आएगा। तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसमें 2 पार्ट दिए गए थे, पहले तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा था जो हमने ज्ञात कर लिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा बिंदु मैंने डी मान लिया, जिसकी सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक -2, -4 है दिया गया था, और तब कहा गया था कि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि किन्हीं 3 बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने उसको कैलकुलेट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया जो 10 वर्ग इकाई आया। उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें आज बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में।